दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारी एक और नई क्लास के अंदर। आई होप सभी भाई और बहन बिल्कुल सही होंगे और खुश होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें यह प्रूव करना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है या क्या है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो भाई, सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी, सॉरी 1 पॉइंट एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है √5 को इरेशनल प्रूव करना है, यानी प्रूव √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 प्रूव दैट √5 is an irrational number। हमें यह प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलेंगे। यानी हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल अज्यूम करके चलेंगे, तभी हम इसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, लेट अस assume that √5 is rational number, then we written in the form of P/Q, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं A/B, या लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया P/Q, C/D, A/C, B/D, E/H, कुछ भी लिख सकते हो। एज्यूम करके चलना है सबसे पहले। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q इज नॉट इक्वल टू 0 या B इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये सबसे हमें अहम बात याद रखनी है। तो अगर हमने ये √5 रेशनल मान के चले हैं तो कैसे लिखेंगे, √5 इज P/Q। ठीक है। तो अब देखते हैं, हम अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये Q इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, √5 Q इज P। अब हमें ये रूट कैंसिल कर, और ये जो P और Q है ना, ये है को प्राइम। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है। अब √5Q इक्वल टू P। अब करते हैं रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। लिख दिया, और अब हमने स्क्वेयर कर दिया, Q² इक्वल टू में P का स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर करेंगे 5Q² इक्वल टू में P²। अब देखो, ये 5Q² इक्वल टू P² आ गया, और √5 इक्वल इंटू में Q² है। अब इस रूट, ये स्क्वेयर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, पर इसका स्क्वेयर हो जाएगा, इसलिए ये 5 आया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि P यानी P इंटू P² इज डिविजिबल बाय क्या है, 5। ठीक है। P² अगर डिविजिबल है तो P इंटू P से ही दो P² बना है, तो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है। ये कॉमन सी बात याद रखनी है आप सभी को। ठीक है। और अब आगे चलते हैं। अब हम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। लेट P इक्वल टू में 5
आर कर लेते हैं, सॉरी आर नहीं करेंगे, चलो आर कर लेते हैं। उसी तरह देखो आर, वेयर आर इज एन इंटीजर, ठीक है, आर क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। अब देखते हैं पी क्या माना हमने 5r, ये मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने मान ली सेकंड इक्वेशन, सॉरी ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो p किसके इक्वल आया है, 5r के। अब देखो 5r स्क्वायर इक्वल टू में 5q स्क्वायर कैसे आया, p स्क्वायर इक्वल टू में 5q स्क्वायर। आई बात समझ में। अब 5 से ये इसका स्क्वायर है होल, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर है। p की वैल्यू अगर हमने इधर 5r रखी है, जैसे इसमें रखी है हमने, ये थोड़ा सा हमने पलट दिया, जैसे p की वैल्यू इधर लिया, ये p क्यू स्क्वायर इधर आ गया और p इधर लाया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 5r स्क्वायर इंटू में 5q स्क्वायर, अब देखते हो 25r स्क्वायर इक्वल टू में 5q स्क्वायर। अब ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 21। अब क्या हो गया 5r स्क्वायर इक्वल टू में q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, वही तरीका आ गया, ये वाला आ गया, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो q भी होगा डिविजिबल, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब क्या हो गया, सो q इज डिविजिबल बाय 5 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब थोड़ा सा रब कर देता हूं, इधर से थोड़ा सा रब करता हूं, इधर लिख दूंगा लास्ट वाला, ठीक है, थोड़ा सा रब किया है, थोड़ा सा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट में क्या है, p और q दोनों का, जैसे हमने यहाँ पर q स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, p 5r स्क्वायर, और p स्क्वायर की क्या है 5qr स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू क्या है, p एंड q हैव सेम कॉमन तो गलत निकला है, किसी को प्राइम नंबर्स भी होते हैं जो a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट उनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन, या कॉन्ट्राडिक्शन कह लो या अजम्पशन कह लो, तो अजम्पशन लिख देता हूं, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक, क्योंकि अजम्पशन रॉन्ग होगी, को प्राइम लेके चले थे पर ये तो निकले नहीं को प्राइम, तो अजम्पशन रॉन्ग हो गई। सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कई भाइयों को भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट से मानते हैं इस टॉपिक को, पर ये डिफिकल्ट नहीं है भाई, बहुत आसान है, समझ के देखो, एक बार समझ लो अपनी वीडियो के द्वारा। मैं यूं कहता हूं भाई 100% की गारंटी देता हूं कि ये जरूर आएगा आपको समझ में, और ये एग्जाम में जरूर आता है भाई, जरूर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं वो क्वेश्चन है ये, रूट 5 इज एन इरेशनल, प्रूव करो इसको, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन, या आ जाएगा प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सिंपल बात है, वही बात है, इसको करो भाई। जो ना समझ में वीडियो को रिपीट करो या कमेंट में बताओ भाई नहीं आया, फिर दोबारा हम 1-2 सोर्स घेर देंगे इसके ऊपर, अच्छी तरह से बिल्कुल आराम से समझा देंगे, और अभी भी आई होप बिल्कुल समझ में आ गया वो सभी भाइयों को, तो एक बार देखो और समझो। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आ गया भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट सेकंड दैट 3 + 2 √5 is an
इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन, चुटकियों के हिसाब से सोल्व करेंगे भाई इसको। तो देखो, लेट, वही तरीका, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational number, rational मानेंगे, then we write in the form of p upon q where q is not equal to 0। ठीक है, ये आ गया हमारा बिल्कुल सामने। तो अगर p अपॉन क्या के इसको रख देंगे बिल्कुल वैसे कि वैसे, ये उससे भी आसान है भाई, सोल्व करके देखना एक बार वीडियो देख लो भाई के कारण से, एक बार भाई, उससे भी आसान है ये, उससे भी आसान कति, यूं कहता हूं भाई 100 से 1% ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा। ठीक है, कम नहीं होगा भाई, 100 से 1% ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं होता। 3 plus 2 root 5 is equal to p अपॉन क्यों, ये आ गया हमारा 2 root 5 इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस 3। आई बात समझ में। अब देखो इधर कुछ नहीं है, अब इनका एलसीएम लेते हैं मीन सेकंडों के हिसाब से, p माइनस 3q अपॉन में q। ठीक है, अब रूट 5 की इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, रूट 5 इक्वल टू में p माइनस 3q अपॉन में 2q। ये आ गया हमारा, हमने p एंड q क्या मानने थे, आर इंटीजर मानने थे, ये बिल्कुल मानने थे, नहीं माने तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा भाई, यहाँ पर ये p और q इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर है इसलिए हम इसको रैशनल लिख सकते हैं, एंड रैशनल बिल्कुल, क्योंकि हमने अज्यूम किया था p अपॉन q ये क्या है, रैशनल नंबर्स। बट वी नो दैट root 5 is an irrational number, ठीक है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, अपनी assumption गलत निकल आई, क्योंकि रूट 5 तो हमने देखा था, रूट 5 रूट 2 रूट 6 सॉरी हाँ रूट 6 रूट 7 रूट 8 हम जैसे देखते हैं वैसे ही है, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, assumption is wrong, so 3 plus 2 root 5 is an irrational number। आज देखो भाई सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे भाई, सेकंडों के हिसाब से, एक बार देख और करके देख, वीडियो देख एक बार और एक बार सोल्व कर, और एक बार फिर से वीडियो देख, और फिर लास्ट बार एक बार सोल्व करके देख, तेरे ऑटोमेटिक यू कहेगा भाई योग की तरीका, योग की चीज है भाई, योग की सिस्टम है, यू बोलेगा टकाटक बोलेगा मेरे भाई, टकाटक, जैसे कुरकुरा बोल रहा है ना टकाटक, वैसे बोलेगा, सबको पीछे छोड़ देगा, सबको। एक बार देख और कर मेरे भाई। अब हो गया भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलो अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर दिया है। अब आता भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन में कहा था 3 plus 2 root 5 प्रूव करो उसको इरेशनल। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 1 अपॉन में रूट 2 को प्रूव।
इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई यार, कौन सी बड़ी बात आ गई इसमें? कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब आ गया तुमको समझ में, सब दोनों हाथों से चुटकी बजने लग गई, सब आ गया बिल्कुल समझ में। देखो इसको भी लेट अज्यूम करो इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? थोड़ा सा शॉर्टली लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो शॉर्टली किसमें लिखा जाएगा? पी अपॉन में क्यू, और क्या क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे देखो? इक्वल टू पी अपॉन क्यू। क्यू पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर, ठीक है। अब ये कैसे होगा? क्या इधर आ जाएगा, टू रूट टू उधर चला जाएगा, क्या किसके इक्वल आ गया? रूट टू पी। आई बात समझ में? किसके इक्वल आ गया? रूट पी के इक्वल आ गया भाई। और ये किसके मल्टीप्लाई में हो गई? 1 अपॉन में 9 किसके इक्वल आ गया? रूट टू अपॉन में पी। बिल्कुल आ गया, बस यही करना था क्वेश्चन। अब क्या पता हमें रूट टू क्या है? वी नो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये पता है, ये लाइन तो लिख ही दोगे, मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझा दिया कि भाई ये बता देना p एंड q आर इंटीजर, सो दे आर रैशनल, बट we know that root 2 is an irrational number, so our assumption is wrong। रॉन्ग हो गई अपनी assumption। 1 अपॉन में रूट 2 क्या निकला? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर निकल गया मेरे भाई, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की भी क्या कहता है? सेकंड पार्ट भी क्या कहता है? अब कहता है 7√5 लाइक वही काम, assume that 7√5 is रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर मान लो इसको। रेशनल नंबर है तो वो किसकी फॉर्म में होगा? p अपॉन क्यू। क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो में। ये जरूर लिखना है आप सभी को, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर हमें फुल चाहिए, तो ये लिखना है, लिखना है तो लिखना है। तो 7√5 किसके इक्वल आ गया? p अपॉन क्यू। p एंड क्या है? इंटीजर। इंटीजर इंटीजर ये कैसे होगा? अब बताओ तुम। नहीं है? देखो 7√5 है, क्या उधर उठा लो और 7 को इधर ले आओ। √5 क्यू इक्वल टू में p अपॉन में 7 है, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक हो गया। रुको, छोड़ो इसको भी, इसको क्या को भी उधर ही रहने दो। लो क्या भी उधर ही छोड़, जा तू मौज कर। हमें पता है p एंड क्या है। हमने क्या अजप्शन क्या लिया था कि p एंड क्यू आर रेशनल नंबर, बट सॉरी, अगर रेशनल नंबर है और वो किसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे? वो क्या है? इंटीजर। बट अब आएगा बट, बटा बट कर दो आप इसके साथ, बट √5 इज irrational number, so our assumption is wrong।
√5 क्या नहीं, so 7 is an irrational number। √5 7 √5 क्या निकला, इरेशनल नंबर। ये है भाई, देखो ये था आज का टॉपिक। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं भाई, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए उससे अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करें। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इससे नेक्स्ट वाला 6 में √2 को हमने 3 कौन सा क्वेश्चन किया था, वो वाला 3 + 2 √5 वाला। अब इसकी जगह ये करना है, प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सभी को भाइयों को अपने घर से करके लाना है, करके लाना नहीं है यार, करके कहां से लाएंगे, बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। हमें कर लिया वो क्वेश्चन। आई होप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो भाई इसी के साथ अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में बने रहे।